अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुंदस गुल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के इम्पॉर्टेंट और नए टॉपिक के साथ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू डिडंट टिल नाउ, and also press this bell icon button to get notified about my new videos. You will get to know whenever I upload anything on my channel. Let's move to our today's class. तो आज की वीडियो मैंने कहा जैसे कि बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ट्रिक्स ऐसी लेकर आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपकी टेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और अगर किसी वजह से आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या आपको टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हमने 2 मंथ्स का कोर्स अपनी 1 आवर की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से टेंसेस को एक्सप्लेन किया है इन आवर नेटिव लैंग्वेज उर्दू। अगर वो आपसे मिस हो गई है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, और ऊपर आई के सिंबल के साथ भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ जाकर आराम से टेंसेस की कंप्लीट वीडियो इन उर्दू देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एक्टिव पैसिव की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी ट्रिक्स की तरफ। तो भाई, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इन वॉइसेस में एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस। व्हेन द पर्सन और द थिंग इन द सब्जेक्ट डज समथिंग इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, मीन्स द सब्जेक्ट इज इन एक्शन। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हम हमेशा सब्जेक्ट को एक्टिव रखते हैं। अब थोड़ा सा इसको और ब्रीफली हम फॉर्मूले के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली सेंटेंस किस तरीके से बनता है। हमारा सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसा कि हमें पता है। मैं फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम हो रहा होता है। ये बातें तो हमें पता है। अब तक एक्टिव वॉइस के जितने सेंटेंसेस भी हमने पढ़े हैं, जो कि मैंने 12 टेंसेस का ट्यूटोरियल भी शेयर किया है, उसके अंदर हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। जिस पर सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए जिन सेंटेंसेस के अंदर, वो हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस में हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो काम कर रहा होता है वो ही हमेशा पहले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं खाना खाती हूँ, यानी कि आई ईट फूड, तो आई क्या है? हमारा आई सब्जेक्ट है, यानी कि आई से हम काम करवा रहे हैं या आई काम कर रहा है। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, तो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे होता है। लेट्स सी अ डेफिनेशन। व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और द थिंग ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस पढ़ाना शुरू किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्चुअली वही सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस वाले, बट हम थोड़ा सा कान को घुमा के पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक सेंटेंस बनाया था एक्टिव वॉइस का, आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाती हूँ। और जब मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, खाना खाया जाता है मेरे ज़रिए से। यानी कि जो हमारा खाना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, वो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में कुछ यूँ हो जाएगा, फूड इज़ ईटन बाय मी, यानी कि फूड जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, वो हमारा बिगनिंग में आ जाएगा। अब क्या हो रहा है? अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को, तो दोनों में बात एक ही हो रही है, बात खाने की ही हो रही है। और दोनों सेंटेंस में यही बताया जा रहा है कि खाना मेरे ज़रिए से खाया जाता है या खाना मैं खाती हूँ। बस हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के बात कर ली है। क्यों? क्या पहले जो मैंने सेंटेंस बोला था, या जब मैं सिंपल एक्टिव सेंटेंस में ही कह रही थी आई ईट फूड, तो मैं क्या गलत कह रही थी, या मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रही थी? बस कुछ भी नहीं है, हमने पैसिव वॉइस को उसी सेंटेंस में घुमाकर एक्सप्लेन किया है।
सिंपली हमने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को ले लिया, यानी फूड जो था हमारा वो स्टार्ट में ऑब्जेक्ट पे आ गया, और आई जो कि हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे मी में कन्वर्ट होकर चला गया, और वर्ब जो था वो अपनी जगह पे रहा बट उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त। तो ये तो हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1 कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आँख बंद करके पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त हमें ये बात जहन में रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। हमें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते वक्त एक्टिव वॉइस की तरह बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस में हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबको लेकर चलना होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें इस किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आंख बंद करके थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मर्तबा और कहूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, या ये कह लो वो खाना खा रही है, और जब मैं इसी बात को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कहूँगी तो मैं कहूँगी खाना खाया जा रहा है उसके ज़रिए से। वो पढ़ रहे हैं या वो पढ़ रहे थे, और जब मैं उसको पैसिव वॉइस में कहूँगी पढ़ा जा रहा है उनके ज़रिए से। ये तो हो गई अब हमारी उर्दू की बात। अब हम बढ़ते हैं कि हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हमें क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आइए उनके रूल्स देख लेते हैं। हम एक्टिव वॉइस बनाते वक्त और पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं बहुत ब्रीफली जब मैंने एक्टिव पैसिव के रूल्स समझाए थे उसमें एक्सप्लेन किया था। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ट्यूटोरियल में। आपके सामने देखिए सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस स्क्रीन पर मौजूद हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। और जब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम आई को कन्वर्ट करेंगे मी में, और वी को कन्वर्ट करेंगे अस में, और यू को कन्वर्ट करेंगे यू में, क्योंकि यू कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। इसको भी मैं बहुत डिटेल में ब्रीफ कर चुकी हूँ। ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, दे कन्वर्ट हो जाएगा देम, और इट भी सेम ही रहता है इट। तो ये तो था हमारा बेसिक रूल। ये हमने तब फॉलो किया था जब हमने एक्टिव वॉइस के फर्स्ट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था। एक मरतबा और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आई ईट फूड, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो फूड इज़ ईटन बाय मी। ये जो मी है ना, ये हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। आई मी में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब यहाँ तक तो हमारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस टेंसेस की। कॉन्टीन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब के साथ हम सिंपली आई एन जी का इजाफा करते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। यही होता है ना। पैसिव वॉइस में क्या ट्रिक यूज़ करेंगे? क्योंकि मैंने तो कहा था पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त हम आँख बंद करके सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल सही, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, बट हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ बी ई आई एन जी बी का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ तो हेल्पिंग वर्ब इज़ हमारा यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रही हूँ तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ करेंगे, और इनके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें ये और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। We have sentence in active voice, they are playing hockey। और जब मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी, मुझे ये ध्यान में भी रखना है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग बी ई आई एन जी का इजाफा करना है, तो ही मैं ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाऊँगी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा और हमारा सेंटेंस कुछ यूँ हो जाएगा, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ बीइंग का इजाफा कर दिया, और इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि हमने एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस फॉर्म से कन्वर्ट किया है। और अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस कुछ यूँ हो जाएगा, हॉकी
was being played by them. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह was आ गया. इफ़ यू रिमेंबर, एक्टिव टू पैसिव से कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के चेंजेस की चार्ट शेयर की थी, वो मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आप इसको गौर से देखिए. अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी कॉन्टिन्यूस की जो हमने बात की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वाज बीइंग और वर बीइंग, जो कि हमारा ट्रिक नंबर 2 था, अब वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है. चलिए अब हम एक काम करते हैं. अपनी इस ट्रिक को चेक करने के लिए हम 5 ईयर से एक क्वेश्चन निकालते हैं और अब हम देखते हैं हम उसको कितने सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि शीला वॉज राइटिंग अ लेटर. इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. 4 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं स्क्रीन पर. ए पर लिखा हुआ है अ लेटर वॉज रिटन बाय शीला. बी पर लिखा हुआ है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय शीला. सी पर लिखा हुआ है अ लेटर हैड बीन रिटन बाय शीला. और डी पर लिखा हुआ है अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय शीला. तो अगर हम गौर से देखेंगे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो एक तो ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है. दूसरा, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस है. तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज, बट वॉज के साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा. तो हम आंख बंद कर कर बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय शीला. वॉज बीइंग भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. कितने सेकंड लगे हमें ये सेलेक्ट करने में? मुझे उम्मीद है 2 या 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि जब आप सेंटेंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ही आप अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक मर्तबा हम और अपनी ट्रिक को आजमाते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 5 ईयर के अकॉर्डिंग. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है. समवन इज फॉलोइंग अस. तो चलिए जल्दी से फटाफट कॉन्फिडेंट के साथ बताइए कि अब यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है. अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंसेस में हम बीइंग का इस्तेमाल करें, बी में भी और सी में भी. कौन सा करेक्ट है? बहुत इजी है. अगर आप देखेंगे हमारे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हमारा बी वाला सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन. अब ये वी कहाँ से आया? अब फटाफट से जाइए उस चार्ट पर जहाँ पर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजेस के बारे में स्टडी किया था. चलिए अभी अभी मेरी नज़रों के सामने एक और क्वेश्चन भी आया, देखते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. क्यों नहीं कर सकते? बहुत आसान है. हम इसको भी बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें हमारी ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से जहन में है. तो भाई ट्रिक क्या थी हमारी ट्रिक ये थी कि पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कौन सा है और बीइंग का इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. वेयर वर दे प्लेइंग, वर का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट की बात हो रही है, और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो कंटिन्यूअस है. तो अब हमें इन सेंटेंसेस में से कौन सा टेंस ढूंढना है जो पास्ट भी हो और बीइंग भी ऐड हो रहा हो. अब ऐसा कौन सा टेंस है? तो भाई देखिए ना गौर से, हमारे पास जो डी वाला सेंटेंस है ये करेक्ट है क्योंकि इसमें बीइंग आ रहा है. वेयर वॉज क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड. ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है. हमने आइडेंटिफाई किया है इसको बीइंग से और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. तो आंख बंद करके हम डी को करेक्ट पर टिक कर देंगे. तो गाइस नेक्स्ट टाइम ये नहीं कहिएगा कि ये क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं था और इसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी थी. हमारी ट्रिक को यूज़ करते हुए हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग को ढूंढना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है और आंख बंद करके कॉन्फिडेंट के साथ उस पर टिक कर देना है. तो हमारा कॉन्टिन्यूअस तो बहुत आसानी से निकल जाएगा.
तो चलिए जल्दी से अपना टाइम वेस्ट करे बगैर अब हम बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक नंबर 3 में हमारे पास आते हैं परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। और अगर वर्ब की बात करें तो एक्टिव वॉइस बनाते वक्त भी हम परफेक्ट टेंसेस के अंदर मेन वर्ब अपना थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की तो टेंशन ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी हैज़, हैव, हैड आ जाएगा और मेन वर्ब भी हमारे पास थर्ड फॉर्म में ही होगा। तो हमें क्या चेंजेस करनी है? हमें सिंपली पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त हैज़, हैव और हैड के साथ बीन का इजाफा करना है, प्लस बीन को ऐड करना है। हमें बस अपने सेंटेंसेस में बीन को ढूंढ रहा है, जैसे हम कंटिन्यूस में BEING बीइंग ढूंढ रहे थे। जब हम परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे या फिर जहाँ पर हैज़, हैव या हैड तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा और उसके साथ BEEN बीन का इजाफा होगा, तो वो हम समझ जाएंगे परफेक्ट टेंस है। तो क्या हम अपनी ट्रिक को चेक करने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें? तो भाई देखिए, हमारा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो चलिए वन बाय वन इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए में देखिए, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज़, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी इज़ आ गया, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। बी पर हम देखते हैं मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन, अब यहाँ देखिए हैज़ भी आ गया और बीन भी आ गया और उसके फ़ौरन बाद लॉन्च्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, इसका मतलब यही करेक्ट है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कॉन्फिडेंट के साथ इसी को टिक कर देंगे। तो थी ना सारी कमाल की ट्रिक्स। आप इन सारे रूल्स को फॉलो करके और इन ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत आसानी के साथ अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस निकाल कर रखे हैं जो कि आपका होमवर्क है, और ये सारे सेंटेंसेस आपने कन्वर्ट करने हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर। पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो चलिए व्यूवर्स, इसी के साथ अपनी क्लास का अख्तिताम करते हैं। इन तमाम सेंटेंसेस को उतारने के लिए बिना गलती के वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तमाम सेंटेंसेस को उतारिए, उसके बाद इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ा भी बहुत आया होगा इन ट्रिक्स के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to share, subscribe and press the bell icon button to get notified about my new videos. Take care. Bye bye. We'll meet soon inshallah.